Good morning dear students. So let's start our revision from the another next topic, that is protein. So I have already told you the function of protein, that protein are the bodybuilding nutrients, means they are helpful in building our cells, tissues and मसल्स. इन प्रोटीन के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी के जो नए सेल्स होते हैं, नए जो प्रोटीन जो टिश्यूज़ होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? सो हियर द डायग्राम्स आर गिवन टू यू एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज यू कैन लर्न एज एग्जाम्पल. सपोज क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द नेम द फूड विच आर रिच इन प्रोटीन. तो इस तरीके से आपको इसमें आंसर देने में हेल्प होगी. क्या क्या हो सकते हैं? पल्सेस हो गया, हमारा ग्राउंड नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट जितने भी हैं, ये सारे रिच इन प्रोटीन होते हैं. मिल्क, फिश. मिल्क में तो मैंने आपको बताया था, मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी. क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है वो खट्टी चीज़ों में मिलता है, जो चीज़ें सोर इन टेस्ट होती हैं उनमें मिलता है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, एक बार स्टडी कर लेते हैं. प्रोटीन्स फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी लाइक मसल्स, स्किन, हेयर एंड नेल्स. जो भी मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन में प्रोटीन हेल्पफुल होता है. द प्रोटीन ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो हमारा बॉडी होती है, इसकी कैपेसिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. सपोज़ कभी कभार हमें थोड़ा बहुत कोल्ड या कफ हो जाता है तो हम अपने आप ठीक हो जाते हैं. छोटा मोटा कभी कभार फीवर हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को क्योर कर लेती है, अपने आप ही विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन हम ठीक हो जाते हैं. दैट इज़ ड्यू टू आवर इम्यून सिस्टम. जिसका इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होगा, उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो उतनी ही ज़्यादा होगी. तो प्रोटीन जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इज़ विटामिन्स. तो विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. ये प्रोटेक्टिव का मतलब ये हमें बचाते हैं, ये हमें एनर्जी नहीं देते, बट क्या करते हैं, हमें डिजीज़ेस से बचाते हैं और हमारी ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है. हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, उसमें भी इनका एसेंशियल रोल होता है. अब विटामिन्स भी देखिए 2 टाइप्स की होती हैं, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन सी हैं? बी एंड सी. बी ये हमेशा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. इसके अलावा जो भी विटामिन होती हैं, विटामिन ए, डी, ई, के और इनके जो भी पार्ट्स हैं, ये सारी क्या है? फैट सॉल्युबल हैं. देखिए इट इज़ गिवन हियर, ये क्या है? फैट सॉल्युबल हैं, और बाकी की जो है दैट इज़ वाटर सॉल्युबल. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन्स? विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस. दे ऑल्सो हेल्प कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. देखिए क्या होता है, विटामिन्स हमें किससे बचा रही हैं? डिजीज से बचा रही हैं. तो डिजीज से बचा रही हैं, डेफिनेटली इन चीज़ों का तो वो ध्यान रखेंगी, जैसे आइज़ हो गया, बोन्स हो गया. अगर ये सब ठीक रहेगा तभी वी विल बी डिजीज़ फ्री. दे कंट्रोल मैनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन. मेटाबॉलिज्म जो हार्ट से जुड़ी हुई रिएक्शंस होती हैं उनको भी कंट्रोल करती हैं. यहाँ पर देखिए नॉलेज फैक्ट्स इज गिवन टू यू. योर बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी एंड के ऑन एक्सपोज टू सनलाइट. देखिए अगर हम धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी जो एक्टिवेट हो जाता है. विटामिन डी मिलता नहीं है हमको, वहाँ से क्या होता है? एक्टिवेट होता है, ठीक है, या फिर कह लें कि सिंथेसाइज होता है. एक्सेस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन फूड कॉजेज हाइपर विटामिनोसिस. ये वाली डिजीज़ हो सकती है अगर एक्सेस विटामिन हम लोग टेक करते हैं, ठीक है. हेयर इट इज़ अ टेबल गिवन टू यू. यहाँ पर देखिए टेबल दे रखी है, इन विच द रोल्स ऑफ विटामिन आर गिवन. सभी विटामिन दे रखी हैं और सभी के क्या क्या हैं? रोल दे रखे हैं. तो ये टेबल भी बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है. ये आपको स्टडी करनी है, एक बार इसका रिवीजन करना है, ठीक है. वैसे एक जनरल क्विक व्यू हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर. विटामिन ए कीप्स स्किन हेल्दी, मेंटेन्स नॉर्मल नाइट विज़न. विटामिन ए किसके काम आता है? विज़न के काम आता है और स्किन को हेल्दी रखता है. डी देखिए किस में आता है? एड इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन. जो बोन्स की ग्रोथ होती है उसके लिए डी रिस्पॉन्सिबल है. विटामिन ई एड इन नॉर्मल रिप्रोडक्शन, कीप्स द स्किन हेल्दी, ठीक है. और विटामिन के जो है वो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग मतलब कहीं पर सपोज हमारी बॉडी में कट लग जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के ब्लड बहुत देर तक निकलता रहता है और कुछ लोगों का ब्लड वहीं पर थोड़ी देर बाद रुक जाता है. तो जिसमें अगर विटामिन के अच्छा है, जिसमें विटामिन के का अमाउंट जिस बॉडी में अच्छा है, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग, खून ज़्यादा नहीं बहेगा. और भी बहुत सारे विटामिन के इसमें देखिए यूजेस
और इसके सोर्स दे रखे हैं। ये आई एम वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिवाइज दिस। ओके, नाउ वन नॉलेज डेस्क इज देयर। वेजिटेबल शुड नॉट बी ओवरकुक्ड बिकॉज विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड बाई ओवर ईटिंग। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि कौन सी विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाती है ओवर ईटिंग से, तो वी कैन से विटामिन सी विल बी डिस्ट्रॉयड बाई ओवर कुकिंग या ओवर हीटिंग। अगर खाने को ज़्यादा गर्म कर दिया जाएगा तो विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है मिनरल्स। ये भी एक तरीके से क्या है, हमारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। ये भी हमारी बॉडी को क्या देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, और भी जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो देने में हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है डिजीज़ के अगेंस्ट में फाइट कर सके। अब देखिए मिनरल्स में कौन कौन सा है, आयरन आ गया हमारा, कैल्शियम आ गया, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये सभी क्या है, मिनरल्स हैं। इसमें भी देखिए हर मिनरल का एक डिफरेंट फंक्शन दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, इसके सोर्सेज दे रखे हैं। जैसे कैल्शियम किसके लिए यूज़ हो रहा है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। जिसमें कैल्शियम की अमाउंट अच्छा है इस बॉडी में, उस बच्चे की बोन कैसी होंगी, स्ट्रॉन्ग होगी। आयरन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड ठीक रखता है, ठीक है। आयोडीन आपको बताइए, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है, ठीक है। हिंदी में जिसको घेंगा रोग भी कहते हैं, गर्दन यहाँ से ऐसे बड़ी सी हो जाती है, ठीक है। और दूसरा आयोडीन से बच्चे अगर कमी है उसमें, तो बच्चे में एक्टिवनेस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बच्चे के अंदर अगर आयोडीन की कमी है, इसका मतलब उसके अंदर एक्टिवनेस भी कम होगी। फॉस्फोरस बोन्स के काम आता है, बोन्स, ठीक है। सोडियम मेंटेन्स बॉडीज वाटर बैलेंस। सोडियम जो है क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम का काम है कि बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करके रखना। ओके, सो अब देखिए यहाँ फ्लोरीन भी है। फ्लोरीन इज कीप्स बोन्स हेल्दी एंड कीप बोन्स एंड टीथ हेल्दी, बोन्स और टीथ दोनों को हेल्दी रखता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रफेज जिसे कहते हैं, या डाइजेस्टिव फाइबर। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बहुत सी हमारे फूड में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, उसको बाहर करने के काम आता है। जैसे वाटर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर रफेज का। तो इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ वाटर वी ड्रिंक, तो हमें क्या आता है, स्वेट आता है, पसीना आएगा। वी गो फॉर वॉशरूम, टॉयलेट आती है। तो क्या होता है, इसके थ्रू जो मतलब हमारी बॉडी के लिए जो अनयूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वाटर। वाटर मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखता है। इट इज़ नीडेड इन द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट, जो एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी से वेस्ट का, अभी बताया था ना, स्वेट के थ्रू, ओके, या यूरिन के थ्रू। इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उसमें जो मीडियम चाहिए वो क्या है, वाटर है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को इधर से उधर ले जाने के लिए वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। अब सपोज हम खाना खाते हैं, वी आर ईटिंग फूड, तो उसमें देखिए अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, वेजिटेबल्स भी होते हैं, चपातीज़ भी होती है, राइस भी होता है। हम ऐसा नहीं करते कि हमने एक दिन बहुत सारी चपाती खा ली, एक दिन बहुत सारा राइस खा लिया, एक दिन बहुत सारी वेजिटेबल्स खा ली। तो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम आवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट। हमें जो हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से थे देखिए, हमारा कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, विटामिन था, मिनरल थे, ये सब हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। एक सफिशिएंट अमाउंट है उसमें ये चाहिए, तभी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो पाएगी, अच्छी हो पाएगी। तो इसमें देखिए बैलेंस डाइट की डेफिनेशन दे रखी है, अ डाइट इन विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये एक ऐसी डाइट जिसमें क्या हो, सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगी, हमारी बैलेंस डाइट कहलाएगी। तो अगर बैलेंस डाइट नहीं होगी उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए, उस केस में होगा माल न्यूट्रिशन, MALNUTRITION, ये दे रखा है देखिए। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी एक चीज़ की एक्सेस हो जाती है हमारी बॉडी में। सपोज वी हैव टेकन टू मच फैट या वी हैव टेकन टू मच प्रोटीन, तो इस तरीके में क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तब हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। जो कमी की वजह से हो रही है वो डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है, और जो एक्सेस की वजह से हो रही है दैट इज़ माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, ठीक है। ओके, सो हेयर आर सम विटामिन्स। यहाँ पर देखिए जो टेबल्स दी हुई हैं, दिस टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू।
ठीक है। ये सभी टेबल्स में आपको इनके यूज़ पढ़ने हैं, सोर्स पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर बीच में से आ रहा है, देखिए कहीं से भी पूछ सकते हैं पेपर में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए कुछ अंडर न्यूट्रिशन, माइल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। तो देखिए अंडर न्यूट्रिशन, ये तीनों टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होगा, किसी चीज़ की कमी रह रही है, अंडर न्यूट्रिशन किसी चीज़ की बॉडी में कमी है। माल न्यूट्रिशन में किसी एक चीज़ की क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है। और ये दोनों क्या है, अनबैलेंस डाइट की वजह से हो रहे हैं, कि डाइट क्या थी, बैलेंस नहीं है। इसके बाद ओबेसिटी, जो आजकल के बच्चों में बहुत कॉमन है, जो लोग एक्सेस फूड खाते हैं अपने यूज़ से ज़्यादा, जैसे बॉडी को चाहिए 2000 कैलोरी और फूड ले रहे हैं हम लोग 2500 कैलोरीज़ का, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, जो एनर्जी है वो फैट की फॉर्म में स्टोर होने लगेगी, और यही फैट एक दिन क्या करेगा, ओबेसिटी में बदल जाएगा, एक दिन मोटापे में बदल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या क्या होगा, देखिए ओबेस पर्सन आर प्रोन टू हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल भी देखिए दो तरीके का है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड। एक जो है वो हमारे ब्लड को इधर से उधर जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, दूसरा हमारे जो वीन्स है, जो नसें, उनमें ब्लॉकेज का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्लॉकेज वाला कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी बॉडी में बढ़ जाता है अगर एक्सेस हम लोग डाइट लेते हैं तो, और डायबिटीज़। सो हेयर दिस चैप्टर हैज़ बीन completed, chapter number 2. I hope all of you has understand this chapter. So just read the chapter, or for any problem or query contact me. Thank you very much. That's all for today.